क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस। मेनली हियरिंग लॉस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस और इनऑर्गेनिक हियरिंग लॉस। ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस से ही हम समझ रहे हैं कि अगर किसी भी हमारे ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है, ऑडिटरी फंक्शनिंग जो हमारे पार्ट करते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस होता है। और इनऑर्गेनिक में हमारे जो पार्ट हैं उसमें कोई भी कमी नहीं आती है, लेकिन साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं। अगर एग्जांपल लें कि अगर एक आईडी बच्चा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल अगर बच्चा है, उसकी हियरिंग पावर सही है, उसकी पूरी फंक्शन ठीक है हियरिंग की, लेकिन आप उसको आवाज़ दे रहे हो, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल डाउन है, वो नहीं समझ पा रहा है कि उसको रेस्पॉन्स देना चाहिए उस तरफ, तो ये इनऑर्गेनिक हियरिंग लॉस में आएगा। ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एज ऑन सेट, डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, नेचर ऑफ हियरिंग लॉस एंड कैजुअल फैक्टर्स। एज ऑन सेट में कॉन्जेनाइटल है। कॉन्जेनाइटल से मतलब है कि जन्म से पहले या जन्म के दौरान अगर हियरिंग लॉस होता है तो उसको हम कॉन्जेनाइटल हियरिंग लॉस कहते हैं। उसके बाद आता है एक्वायर्ड, जिसमें प्रीलिंगुअल और पोस्टलिंगुअल भी है। एक्वायर्ड यानी कि जन्म के बाद अगर आप हियरिंग लॉस आपको होता है। प्रीलिंगुअल की बात करते हैं तो लिंगुअल से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लैंग्वेज की बात की जा रही है। प्री का मतलब पहले और पोस्टलिंगुअल में लैंग्वेज के बाद। प्रीलिंगुअल का मतलब है कि अगर आपका भाषा सीखने से पहले हियरिंग लॉस हो जाता है तो हम उसको प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस बोलेंगे, और अगर भाषा अर्जित करने के बाद आपको हियरिंग लॉस होता है तो हम उसको पोस्टलिंगुअल हियरिंग लॉस कहेंगे। डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस की बात करें तो 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, 0 to 25 dB। dB का मतलब यहाँ पे डेसिमल से है। एक क्वेश्चन आता है कि स्मॉल डी और कैपिटल बी क्यों बनाया जाता है, तो डेसिबल क्योंकि यूनिट है जिनको एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था। यहाँ पे जो बी है वो उनके नाम में जो बेल आया है उसको रिप्रेजेंट करती है, और डी डेसी यूनिट को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए डी स्मॉल और बी कैपिटल होता है। अगर कोई व्यक्ति 0 से 25 डेसिबल में की रेंज में सुनता है तो उसको नॉर्मल हियरिंग कहेंगे। अगर कोई 26 to 40 dB में सुनता है तो उसको माइल्ड लेवल का हियरिंग लॉस है। इसी प्रकार मॉडरेट, सीवियर और जो 91 प्लस सुनता है उसको प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है। नेचर ऑफ हियरिंग लॉस की बात करें तो सडन और प्रोग्रेसिव होता है। सडन यानी कि अचानक से अगर आपको हियरिंग लॉस हो जाता है, जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, आप नॉर्मल थे, एक सामान्य व्यक्ति है जिसकी सामान्य हियरिंग है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है अचानक से किसी भी दुर्घटना के कारण तो उसको सडन हियरिंग लॉस हो जाता है, तो इसको हम सडन हियरिंग लॉस कहेंगे। प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे आप माइल्ड से सीवियर और प्रोफाउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। माइल्ड हियरिंग लॉस है, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए वो प्रोफाउंड लेवल तक पहुंच गया, ये प्रोग्रेसिव है। कैजुअल फैक्टर की बात करें तो ये मेन 3 टाइप होते हैं, कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल और मिक्स्ड। कंडक्टिव में अगर आपके आउटर ईयर और मिडिल ईयर में कोई भी खराबी होती है तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। सेंसरी न्यूरल में हम जो हमारी ऑडिटरी नर्व होती है या फिर इनर ईयर में कोई प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से अगर हमें हियरिंग लॉस होता है तो हम उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। मिक्स्ड में कंडक्टिव और सेंसरी दोनों ही आते हैं। अगर आपको कंडक्टिव और सेंसरी दोनों ही हियरिंग लॉस है तो उसको हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहेंगे।